एक्शन मोड में भजनलाल सरकार है। सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक फिलहाल चल रही है। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में यह बैठक अभी फिलहाल जारी है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण के बाद में सीधे एक्टिव मोड में आ चुके हैं और सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक चल रही है। सचिवालय में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और ये बदलाव क्या होंगे जैसे ही बैठक की समाप्ति होगी, इसके बाद की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले कि आखिर अब क्या बदलाव किया जाना है, क्या एक्शन लेंगे सीएम भजनलाल। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ में कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सभी विभागों के प्रमुख ऑफिसर्स भी इस बैठक में शामिल हैं। अब एक्शन मोड में भजनलाल सरकार है और संकल्प पत्र को किस प्रकार से धरातल पर फिलहाल लागू किया जा रहा है, इसकी ये ताजा तस्वीरें ही देखने को मिल रही है कि बैक टू बैक बड़े बदलाव होने की संभावनाएं सीएम भजनलाल के द्वारा दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से कड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा मेरे से होगी, लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, काफी लंबे समय से ये बैठक की इंतजार था, लेकिन बैठक अब चल रही है। बैठक के बाद में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? जिस प्रकार से हमने पहले देखा ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव देखे गए हैं, कई लोगों को एपीओ किया गया, तो अब की बार इस बैठक में क्या कुछ खुलासे? बिल्कुल बताना चाहूँगा, दर्शकों को अपडेट देना चाहूँगा। बैठक का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह सकते हैं कि वो बैठक से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो सीएमओ में पहुँच चुके हैं। अधिकारी जो तमाम बैठक में थे वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं और कह सकते हैं बैठक में मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, इसके अलावा सभी विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव हैं उन सभी को बुलाया गया था और यहाँ पर ये मंथन किया गया कि प्रदेश के विकास में गति लाने के लिए जो विकास योजनाएं चल रही हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनकी बेहतर क्रियान्विति हो सके और आम जन तक उसका लाभ पहुंच सके, उन सभी तमाम बिंदुओं पर बात हुई है। उसके अलावा भाजपा द्वारा जो चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जा सके, जिसको लेकर ब्यूरोक्रेसी की एक बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुलाई गई थी और कह सकते हैं बैठक का दौर है समाप्त हो चुका है। मीडिया ने कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री से बात की जाए, लेकिन वो बिना बात किए ही निकल गए। कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अधिकारियों द्वारा, वो उनकी जो परिणति है वो देखने के लिए मिलेगी। मनोज, इस बैठक में कौन कौन ऑफिसर्स मौजूद रहे? अधिकारियों की बात की जाए तो जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, बैठक में मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, वो मौजूद थी। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख शासन सचिव हैं या पूरे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सभी मौजूद थे। जहाँ तक मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं टी रविकांत, आईएएस अधिकारी हैं आनंदी, सौम्या झा, सभी तमाम अधिकारी जो मौजूद थे, सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिव हैं वो मौजूद थे और सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद हुआ है। 1 to 1 कह सकते हैं कि मुलाकात का दौर भी कह सकते हैं और संवाद भी हुआ है बैठक के दौरान। और प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जो रूपरेखा है वो तय की गई है। साथ ही जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके कार्य कहाँ तक पहुँचे और कितने प्रतिशत हो पाए, उन सब तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में मंथन किया गया है। मनोज, जहां पर कई ऐसे कार्य थे इन 5 सालों में देखा जाए जहां पर रुके हुए थे और जो आमजन है उसको लेकर के जो योजनाएं लेकर आई गई थी, अब उन पर भी विचार मंथन किया गया। बिल्कुल कह सकते हैं जो गहलोत सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं थी आम जन तक पहुंचाने के लिए, उन पर भी मंथन हुआ होगा, लेकिन उनका जो बेहतर मंथन है जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के लिए जो विभाग बांट दिए जाएंगे, उसके बाद कह सकते हैं कि इस विषय पर चर्चा हो सकती है और बेहतर तरीके से और उनको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर मनोज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है, उसकी भी अब शहरी क्षेत्रों में शुरुआत हो चुकी है, ग्रामीणों में तो चल रही है और जयपुर में भी इसकी तस्वीरें देखी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां पर कहते हुए दिखाई देते कि आम जन, हर एक जन तक, ये लाभार्थियों तक ये योजनाएं का जो है योजनाएं पहुंचेगी, उनको लेकर के भी निर्देश दिए होंगे सभी को।
बिल्कुल बताना चाहूँगा, जहाँ तक बात की जाए भाजपा नेताओं की, तो प्रचार के दौरान एक लाइन सुनने को मिली थी। उन्होंने सभी बड़े तमाम जो नेता हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश में आए, उन सभी का कहना था गरीब को गणेश मानकर हमारी जो योजनाएं उनको लाभान्वित करना है। तो कह सकते हैं जिस तरह से दीनदयाल अंत्योदय यात्रा जो चल रही है, शहरी यात्रा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने गत दिनों ये कहा भी था कि इस यात्रा के माध्यम से हम ये तय करेंगे कि पात्र व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल सके, और उसके लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, कि पात्र व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ सके। और किसी भी तरह से यदि पात्र व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ पाता है, उसके बाद सामने आता है, तो जिनकी जिम्मेदारी दी गई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो कह सकते हैं यात्रा के माध्यम से उन पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनको लाभान्वित किया जा सके, जो बिल्कुल पीड़ित हैं, जिनको ये लाभ मिल सके।